Watch Atif Aslam, Yumna Zaidi, Farhan Saeed, Hania Amir, Ahad Raza Mir, Ahmad Ali Butt, Ramsha Khan, Ahmad Ali Akbar, Kubra Khan, Mahira Khan. Danube Properties Dubai presents Kashmir 9th Hum Awards on September 28, 2024 at the OVO Arena, Wembley. Book your tickets now. बताओ नाया को कहाँ छुपाया तुमने? अम्मी पुप्पो आप? अरे मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। ये तो मेरी आपसे बात हुई थी, मैंने आपसे कहा था ना मैं ऑफिस के बाद आऊंगा आपसे मिलने। लेकिन जो बात मुझे करनी है वो मैं घर पे नहीं कर सकती। मेरा घर अब पहले जैसा नहीं रहा, जहाँ मैं बहुत सुखी थी, हर बात कर सकती थी, लेकिन अब नहीं। चाय बैठे। मेरा फोन जी जी गुड मॉर्निंग एहसान साहब, मेरा फोन शायद गाड़ी में रह गया, प्लीज भिजवा दें। जी थैंक यू। वो हिसार ने फिर कुछ कर दिया है क्या? हिसार और रहमा कुछ भी कहें, लेकिन उनकी आंखें और कान हर दीवार में गड़ से गए हैं। मुझे तो अपने घर के दरो दीवार से खौफ आने लगा है। अच्छा पप्पो ये बताएं, आपको जरूरी बात क्या करनी थी, क्यों परेशान है आप? अरे मुझे अनाया का एड्रेस चाहिए, आज और अभी। मुझे अभी उससे मिलना है। वो अभी क्यों? मतलब मैंने आपको कहा है मैं आपको मिलवा दूंगा एक दो दिन में। अरे तुम बात को समझ क्यों नहीं रहे? अनाया की जो कंडीशन है उस पर एक एक पल भारी है और तुम दिनों पर टाल रहे हो। मुझे जल्द से जल्द उससे मिलना है, इससे पहले कि पानी सर से गुजर जाए। मैं अपनी बेटी को हर मुसीबत से बचाना चाहती हूँ। कैसी मुसीबत? मैं कुछ समझा नहीं। आप? सर ये आपका फोन। जी थैंक यू। इतनी मिस कॉल मम्मी की आई हुई है। एक मिनट। फुर्सत मिल गई मुझसे बात करने की? मम्मी फोन गाड़ी में रह गया था, क्या हुआ? आपकी इतनी कॉल्स आई हुई हैं, सब खैरियत? अरे खैरियत होती तो मैं बार बार कॉल करती। इतने मैसेजेस किए लेकिन कोई रिस्पांस नहीं। मम्मी बताया तो सही, हुआ क्या है? मिराल हॉस्पिटल में है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, फौरन पहुंचो। हॉस्पिटल? आ रहा है हाँ आ रहा है वो। खैरियत? कौन है हॉस्पिटल में? वो मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, मुझे इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना है। कौन है हॉस्पिटल में? वो मम्मी का फोन था, वो मिराल की तबीयत ठीक नहीं है। अरे मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, वरना अकेली परेशान होती रहूंगी। तुम परेशान मत हो, सब अल्लाह खैर करेगा। चलो। चल। उनका मिसकैरेज हो चुका है, हमें डीएनसी करनी है। आपको आप साइन कर दीजिए। मेरा बेटा पहुंचने वाला है, वो आ जाता तो फिर। देखिए आप ऑलरेडी बहुत लेट कर चुकी हैं, आप प्लीज साइन कर दीजिए। पेशेंट की हालत सीरियस है। आप प्लीज पेपर साइन कीजिए। प्लीज पेपर साइन कर दीजिए। मेरा बेटा आ गया है। जी अस्सलाम वालेकुम। उनका मिसकैरेज हो चुका है, हमें डीएनसी करनी होगी। आप प्लीज साइन कर दीजिए।
सदफ, मीराल कैसी है? ठीक नहीं है। आप आरिफ के साथ? ये तो ऑफिस से आ रहा है ना? हाँ, वो मुझे कुछ काम था आरिफ से, इसलिए मैं इसके ऑफिस गई थी। मैं डॉक्टर से मिल रहा हूँ। तुम फिक्र मत करो, अल्लाह ताला सब ठीक कर देगा। हौसला, सब ठीक हो जाए। ये सब क्या हो गया? अरे मेरे साथ सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। मैं बिल्कुल खाली हो गई हूँ, बिल्कुल खाली हो गई। हाल कुछ नहीं हुआ है, तुम इस तरह मत रो, हौसला रखो। कहाँ से हौसला लाऊं? मैं कदम फूक फूक के रख रही थी, लेकिन आपकी मौत से बर्दाश्त क्यों नहीं होता कि मेरे घर में कदम जमे रहे? ये क्या कह रही हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। आपको पता है, मैं बिल्कुल आराम आराम से सीढ़ियां उतर रही थी, लेकिन आपकी माँ नहीं, मुझे जानबूझ के रोका, बात तुम्हें उलझाया ताकि मैं गिरूं। मैं सिर्फ उनकी वजह से गिरी हूँ। हाली क्या बातें कर रही हो? तो मेरी अम्मी से बात हुई, वो तो कह रही है कि तुम फोन पर थी जब तुम्हारा पैर फिसला था। वो मुझ पर इल्जाम लगा रही है, मुझ पर शक कर रही है। मैं कभी कोई गलत बात नहीं करती यार। सब कुछ नहीं है मेरा, तुम्हें तुम्हारी जगह से कोई नहीं हटा रहा है, मैं हूं तुम्हारे साथ। और मेरे घर में तुम्हारे कदम हमेशा के लिए जमे हुए हैं। मैं बीवी हूं मेरी, मुझे बहुत अजीज हो। अच्छा, अजीज हूँ? अगर अजीज होती तो मेरी एक कॉल पे आप चले आते। मैं कितनी तकलीफ में थी, आपको बार बार कॉल करती रही। अगर आप आते, मुझे वक्त बहुत पढ़ ले आते, तो सब कुछ नहीं होता। सब आपकी वजह से हुआ है, सब कुछ सिर्फ आपकी वजह से। शाला स्क्वायर, मैं क्या करता, मेरा फोन गाड़ी में रखा हुआ था। आप झूठ बोल रहे हैं। आप क्यों आए? प्लीज यहाँ से चले जाए, मुझे आपसे बात नहीं करनी। आप झूठ है, आप झूठ। मेरा जस्ट रिलैक्स, जो होना था वो हो गया। तुम रेस्ट करो। मुझे आपसे बात नहीं करनी, आप प्लीज चले जाए, प्लीज। सब आपकी वजह से हुआ, सब आपकी माँ की वजह से हुआ। क्या करूंगी अब? मीराल की हालत बहुत खराब थी, मुझसे तो उसका रोना देखा नहीं जा रहा था। अल्लाह सब्र दे इस बच्ची को। जाहिर सी बात है, पहली औलाद थी उनकी। अल्लाह जाने किसी की नजर लग गई या फिर बद्दुआ ही ना लग गई हो किसी और की। क्या कहना चाह रही हो? मैंने ऐसा क्या कह दिया जो आपको इतना बुरा लग गया? सब समझती हूँ मैं, तुम जानबूझ के इस तरह की बातें करती हो कि मुझे बुरा लगे। बच्ची नहीं हूं, सब कुछ समझती हूँ तुम्हारी बातों को मैं। ये क्या होता जा रहा है आप दोनों को? जब घर में कदम रखो तो आप दोनों की बहस हो रही होती है। आखिर मसला क्या है? मसला तुम लोगों ने खुद बनाया है। अच्छा खासा घर था मेरा, जहां सब लोग मेरी इज्जत करते थे, लेकिन इसी घर में अब सुबह शाम मैं जलील हो रही हूँ। और ये सब कुछ तुम्हारी जिद, ईगो और अना की वजह से हो रहा है। यहाँ ना मैं अपनी मर्जी से जी सकती हूँ ना मर सकती हूँ। खैर, ऐसी बात भी नहीं है आंटी कि आप अपनी मर्जी से इस घर में कुछ नहीं करती। अब कल ही की मिसाल ले लें, आप गई थी ना आरिफ के ऑफिस। अपनी मर्जी से गई थी, हमारी मर्जी से तो नहीं गई थी। माना कि आपका बेटा एक जेल में है, लेकिन दूसरा तो सही सलामत है ना। मगर आपने तो उससे भी पूछना गवारा नहीं किया। उसके ऑफिस गई थी आप, लेकिन क्यों? ऐसा क्या काम पड़ गया था कि आपको उसके ऑफिस जाना पड़ा? वही काम जो तुम्हें करना चाहिए थी। तुमसे छुपकर मैं दूसरों से मिन्नतें करती फिर रही हूं।
मैंने तो बस इतना ही पूछा था, आंटी फिर से बुरा मान गई। अब देखो ना, आरिफ से छुपके मिलने का किस्सा मेरी तो समझ से बाहर है। क्या ये आप क्या कह रहे हैं? ये सब कैसे हो गया? डॉक्टर्स ने पहले ही कहा हुआ था, कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी, इसीलिए मिसकैरेज हो गया। खैर, अब जो अल्लाह को मंजूर। ये तो बहुत बुरी खबर है। मिराल तो बहुत डिस्टर्ब हुई हुई होगी। हाँ, वो डिस्टर्ब तो है, बट एनीवे मैंने कॉल तुम्हें इसलिए की थी कि कल शायद फुप्पो आएंगी तुमसे मिलने के लिए। अम्मी? हाँ, मैं तो खुद उन्हें अपने साथ लेके आना चाह रहा था, लेकिन मिराल की तबीयत ठीक नहीं है और फुप्पो भी तुमसे अकेले में ही मिलना चाह रही थी। जब वो आ रही होंगी तो मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा। मैं इंतजार करूंगी उनका। ठीक है, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज़। मेरी बात सुनो। उस दिन भी अनाया की बात बीच में ही रह गई थी। ये किस्सा क्या है? यूं रात को तुम्हारा लॉन में बैठना, तुम्हारे फोन पर उसका नंबर आना, सबीन का तुम्हारे ऑफिस में आकर मिलना, ये सब चल क्या रहा है? अनाया मेरे पास है, मेरे फ्लैट पे। क्या? जी तो चाहता है कि एक थप्पड़ तुम्हारे मुंह पर रखूं। एक जवान लड़की को बिना किसी रिश्ते के तुमने दुनिया से छुपा कर रखा हुआ है। शर्म नहीं आती तुम्हें? वो जवान लड़की कोई गैर नहीं है, इस खानदान की इज्जत है, मेरी कजन है और मेरी दोस्त भी। हाँ, और मैं ये भी नहीं भूली वो तुम्हारी मोहब्बत भी रह चुकी, और उसी के कहने पर तुम मिराल से शादी पर राजी हुए थे। आरिफ, और कितना जलील करोगे मुझे? अब से रिक्वेस्ट कर, आज के बाद ये बात आप किसी के सामने नहीं दोहराएंगी। मिराल बीवी है मेरी, और अनाया सिर्फ मेरी कजन। जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। हाँ, और मैं ये भी नहीं भूली वो तुम्हारी मोहब्बत भी रह चुकी, और उसी के कहने पर तुम मिराल से शादी पर राजी हुए थे। क्या हो गया? क्यों रो रही हो? तुम्हें पता है ना, डॉक्टर ने तुम्हें स्ट्रेस लेने से मना किया। जब इंसान का सब कुछ लुट रहा हो ना, तो वो सिर्फ रो सकता है। क्या ऐसा लुट गया है? मैं तुम्हारे साथ हूं, ये घर, इस घर के सारे फर्द तुम्हारे साथ है। कब तक? कब तक साथ? मुझे तो लगता है
इस तन्हाई का बहाना करके आप वो रास्ता बदल देंगे। रास्ता बदलने के लिए नहीं अपनाया था मैंने तुम्हें। अंधा मजाक में भी ऐसी बात नहीं करी। हाँ, आप मुझसे वादा करें आ रहे कि आप मुझसे कभी भी कुछ भी नहीं छुपाएंगे। जो आपके दिल में होगा, कोई परेशानी, कोई राज आप मुझसे नहीं छुपाएंगे, आप वादा करें। कहाँ चली गई थी? क्यों छोड़ के मुझे चली गई थी? क्यों छोड़ के गई थी मुझे? ये उन दोनों के बीच में चल क्या रहा है आखिर? और तुम सारा दिन कहाँ होते हो, क्यों नहीं पता चलता? मैंने कहाँ होना है, बस घर और ऑफिस ही तो रह गया है मेरी जिंदगी में। ऑफिस जाओ तो लोग जीना आराम कर देते हैं, अनाया का सवाल, आपकी रिहाई का सवाल। और अगर घर जाओ तो अम्मी और भाभी जीना हराम कर देते हैं मेरा। अम्मी और रहमा, क्या मतलब? मैं समझा नहीं। क्या नहीं समझे? लड़ती रहती हैं एक दूसरे से। भाई देखे, अगर भाभी आपसे मिलने यहां आ जाए तो उन्हें एक बात समझा दें कि आपके यहां होने में अम्मी का कोई कसूर नहीं है। अच्छा, तुम इन फजूल चीजों को छोड़ो, आरिफ वाली बात पर फोकस करो। मेरा दिल कहता है कि अनाया का आरिफ को पता है। तो आप क्या चाहते हैं, मैं उगलवाऊं उससे? जानते नहीं मुझे, कोई तरीका आप ही बताए ना उगलवाने का। अब ये तो तुम पर है एहसार कि तुम उससे कैसे उगलवाते हो। इस केस से निजात के लिए अनाया का मिलना बहुत जरूरी है एहसार। मिल जाएगी वो, लेकिन भाई आपको यकीन है कि वो जासिम खून हमें माफ कर देगी? नहीं माफ करती तो ना करे, इसकी गुमशुदगी पर जो बदनामी हमसे है ना, कम से कम उससे तो जान छुटेगी। अच्छा, आप परेशान मत हो, मैं हूं ना, मैं आपसे मिलने आऊंगा। मैं तो समझी थी कि ये सुनकर आपको खुशी होगी कि अल्लाह ने मुझे तन्हा नहीं छोड़ा। बेटी की औलाद होने की खुशी भी तब होती है जब उसका सुहाग जिंदा हो। मुझे तो जब से ये खबर मिली है मेरी रातों की नींद उड़ गई है। सोच सोच के परेशान हो रही हूँ कि दुनिया वाले क्या क्या बातें बनाएंगे। अनाया, अनाया, मुझे लगता है ये बच्चा तुम्हारे लिए इम्तिहान बन सकता है। इम्तिहान मेरा शौहर के पास जाना भी था ना, गुजर आई हूं ना उससे। ठीक कह रही हो तुम,
लेकिन इस हकीकत को दुनिया भी तो तस्लीम करे। गई थी मुर्तजा के पास, मैंने उसे बताया कि वो दादा बनने वाला है, लेकिन उसने इस बात को मानने से साफ इनकार कर दिया। वो इस हकीकत को मानने को तैयार नहीं कि ये बच्चा उसका खून है। जब एक दादा अपने बच्चे को तस्लीम नहीं करा तो दुनिया वाले कैसे मानेंगे? मुझे तो लगा था आप मेरी मोहब्बत में मुझसे मिलने आ रही, मुझे तहफ्फुज़ देंगी, मेरी गवाही देंगी कि मैंने कभी कोई गलत कदम नहीं उठाया। आप तो दुनिया जैसी ही निकली अम्मी, मुझे डराने वाली, मुझे खौफज़दा करने वाली। खुदा के वास्ते मत करो ऐसी बातें, मत करो, मेरा दिल दुखता है। तुम अब इस दुनिया को नहीं जानती हो, बहुत जालिम है ये दुनिया। मैं तुम्हारी माँ हूं, तुम समझा रही हो मेरी बच्ची। नहीं हूं मैं आपकी बच्ची, कोई नहीं है मेरा। खुदा के लिए आप यहाँ से चली जाए अम्मी, चली जाए अम्मी प्लीज, मुझे तना छोड़ दे। अनाया तुम मेरी बात तो अम्मी छोड़ दे मेरा पीछे, मुझे तना छोड़ दे, चली जाए आप प्लीज यहाँ से। दिल में रही कैसी चुभन, किस आग में जलता है मन, था धूप में साया मेरा कैसे हुआ, मुझसे जुदा इस दर्द को अब नाम क्या दूं, तेरे लिए ये जिंदगी मैं वार दूं। एक अजनबी लम्हा हूं मैं तेरे बिना, अब क्या हूं मैं, चाहत मेरी हिस्सा है दिल, कैसे कहूं मैं किस्सा है दिल। काश उस दिन मैंने अमर को वहां जाने नहीं दिया होता, काश वो वक्त वापस आ जाए। क्या बात है? क्या हुआ? ये तुम्हारे हाथ में क्या है? कोर्ट का नोटिस है, केस 4 महीने मजीद एक्सटेंड हो गया। ना अमर को रिहाई मिल रही है और ना केस आगे बढ़ रहा है। और चचा कोर्ट में पेश होने का नाम ही नहीं ले रही। फॉरेंसिक रिपोर्ट की फिर से तहकीक होगी। शायद इसी में अल्लाह की बेहतरी है। अगर उसी वक्त अमर को सजा सुना दी जाती तो हम क्या कर सकते थे? आपकी बेटी ने ना सिर्फ अपने मुकद्दर पे स्याही फेंकी है, बल्कि उसने मेरा नसीब भी जला दिया है। काश एक बार अनाया मिल जाए तो शायद कोई उम्मीद नजर आए। रहमा, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। देखो, जो कुछ अनाया के साथ हुआ है तुम्हें सब पता है। अब हम सब चाहते हैं कि अनाया वापस आ जाए। अगर अनाया वापस आ जाए और जासिम का खून माफ कर दे तो? इसका मतलब है कि आप अनाया को खून बहा के लिए राजी कर लेंगी? वो राजी तो हो जाएगी ना? मजबूरी में जिस्म के हिस्से को भी काटने की इजाजत दी गई है। अनाया भी पनाह के लिए अपने दिल का टुकड़ा काट कर फेंक देगी। मुझे सिर्फ और सिर्फ अमर की रिहाई से गर्ज है।
फिर किसी का दिल कटे या गला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार बस अहमर जेल से रिहा हो जाए कि घर तो क्या, मैं ये मुल्क भी छोड़ के चली जाऊंगी। फिर जाएं सारे भाड़ में। कहाँ है नाया? आप अच्छे से जानती है ना कि नाया कहाँ है? आरिफ के पास है। पता है मुझे नाया कहाँ है। जिस दिन मुझे यकीन हो जाएगा कि उसे पनाह दी जाएगी और उसे मजीद तमाशा नहीं बनाया जाएगा तो मैं बता दूंगी। वक्त आने पर सबको बता दूंगी मैं। मैं ऐसी अमेरिका की हवा लग गई है, तुमको मुझे भूल ही गए हो अयास। राल, क्या होलिया बनाया हुआ तुमने? अगर इसी तरह सारा वक्त सोचती रहोगी तो मजीद डिप्रेस हो जाओगी। तो मैं और क्या करूं? वो कोई खिलौना नहीं था जो मुझसे छीन लिया गया, मेरे वजूद का हिस्सा था जिसे मैं अभी महसूस करने लगी थी। वो मेरे भी वजूद का हिस्सा था मिराल, लेकिन मैं भी तो अल्लाह की रजा में राजी हूं ना। पर तुम क्यों नहीं कबूल कर लेते? आपकी तो आदत है फौरन किस्मत पर राजी हो जाना, लेकिन मैं तो माँ थी ना, मैं क्या करूं? अच्छा छोड़ो इन बातों को, कहीं बाहर चले, पहले शॉपिंग करेंगे और फिर अच्छी सी जगह से डिनर कर लेंगे। कौन था? कुछ नहीं, एक ऑफिस से कॉल थी। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम कहीं बाहर चलते हैं। मैं भी चेंज भी कर लूं और फिर अम्मी से भी मिलना था मुझे। बात कहूं, मैं ना इस हादसे के बाद बहुत बहुत डर गई हूं आरिफ। कुछ ऐसा नहीं हो सकता जिससे मेरी इनसिक्योरिटी खत्म हो जाए? कैसी इनसिक्योरिटी? जैसे आप मेरे नाम पे कोई बिजनेस, कोई घर या कोई प्रॉपर्टी कर दें। फिलहाल मैंने अपना पूरा वजूद तुम्हारे नाम कर दिया है, क्या ये कम है? मेरा वो मतलब नहीं था। अच्छा चलो, अब जो भी कोई नई चीज दूंगा ना तो वो मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा, ठीक है? जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं भी चेंज कर लूं, फिर अम्मी से भी मिलूं। ये यास कहाँ रह गया? कुछ समझ में नहीं आ रहा, उन्हें अनाया का पता बता दूं या नहीं। ना जाने अब उसके साथ हसन क्या सलूक करे। मी, हाँ बैठे। माँ अपने बेटों से इस तरह से खफा होती है क्या, जिस तरह से आप मुझसे खफा है? मैंने कब कहा है कि मैं तुमसे खफा हूं? आप कहती तो नहीं है, लेकिन आपका अंदाज ये जरूर बताता है कि आप मुझसे खफा हैं। छोड़े ना सारी लड़ाइयों को। देखिए, मैं चाहता हूं कि हम सब पहले की तरह हो जाएं। तो मुझे बताओ, मुझे क्या करना है? आप कर सकती हैं अम्मी, आप अहमर भाई को बाहर निकलवा सकती हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, अगर आप अनाया को खून बहा के लिए राजी कर लें तो ये काम हो सकता है। और आपने खुद कहा था कि आप उसे मना सकती हैं। हाँ, कोशिश कर सकती हूँ, लेकिन तुम दोनों भी उसके तहफ्फुज की गारंटी दो मुझे। गारंटी? कैसी गारंटी चाहिए आप?
उसकी जिंदगी की। उसकी जान के साथ एक और जान जुड़ चुकी है। अकेली नहीं रही वो। अगर तुम ये समझते हो कि वो अमर को बाहर लाने में मावन साबित हो सकती है, तो फिर तुम भी उन दोनों की जान बख्शी की जमानत दो कि उनको कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी। अम्मी, इतनी बड़ी बात आप हमसे अभी तक छिपा रही तो आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं। प्लीज मुझे बताएं वो कहां पर है। उसे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाओगी? कैसी बातें कर रही हैं आप? नहीं पहुंचाऊंगा। तो फिर ठीक है, कल मैं ले चलूंगी तुम्हें उसके पास, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना है, अदालत या मुर्तजा केस के बारे में कोई भी फैसला करे, तुम अनाया को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे और नहीं होने दोगे। ठीक है अम्मी, मैं वादा करता हूं। आप जैसा कह रही हैं वैसे ही हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अनाया को क्या किसी को भी नुकसान ना पहुंचे। पप्पू ने ये सब कहा है? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि पप्पू भी ये सब कह सकती। क्यों नहीं कह सकती? वो हमेशा से इस दुनिया से और अपने बेटों से डरती आई हैं। उनकी सोच उनके बनाए हुए बेटों की हुदूद की गिरती घूमती। कि मैं तुम्हें इन हुदूद की भेंट नहीं चढ़ने दूंगा। क्या हो गया पप्पू को? कोई एहसास नहीं है उन्हें? खुदा का खौफ नहीं है? एक मासूम बेगुनाह शख्स इस दुनिया से चला गया, अब उसकी जायज औलाद भी उन्हें खटक रही है। मैं कहाँ जाऊंगी? मैं आखिर कब तक छुप कर बैठ सकती हूँ यहाँ? तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बहुत छुप के रह ली तुम। उठो, अपना सामान बांधो और चलो मेरे साथ। लेकिन कहाँ? मेरे घर। कम से कम वहां तुम अकेले तो नहीं होगी। आपके घर वाले नहीं, मुझे क्यों रखेंगे वहां? देखो ना, तुम्हें इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, उनसे मैं डील कर लूंगा। अभी जो मैं कह रहा हूं वो करो। उठो और अपना सामान पैक करो, और अगर मेरी हेल्प चाहिए तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। नहीं, मैं कर लूंगी। Are you sure? I'm 100% sure. Let's go. एक अजनबी हुआ हूँ मैं तेरे बिना, अब क्या हूँ मैं। अम्मी, मेरा यकीन करें, मैं अनाया का दुश्मन नहीं हूं। और आपको क्या हो गया है? आप अपने दोनों बेटों पे एतबार ही नहीं करती? पहले तो आप ऐसी नहीं थी। पहले की क्या बात करते हो? तो पहले जैसा तो कुछ भी नहीं रहा। वो जो कुछ भी हुआ उसमें हमारा कोई कसूर नहीं था। मैं मानती हूँ सारा कसूर मेरा था। मुझे चुप नहीं रहना चाहिए था, मुझे बोलना चाहिए था। उसी वक्त बोलना चाहिए था जब तू अनाया से साइन ले रहे थे। इस तरह जासिम की जिंदगी तो बच जाती। फिर वही बात, अल्लाह ताला ने उसकी जिंदगी इतनी ही लिखी थी। अच्छा, अगर तुम जानते थे कि उसकी जिंदगी इतनी है तो जरूरी था कि उसकी मौत में तुम भी हिस्सेदार बनते।
ये यहाँ क्या कर रहा है, वो भी इसके साथ? तुम तो बड़े नेक पासा बन के कह रहे थे कि तुम्हें अनाया के बारे में कुछ नहीं पता, तो ये सब क्या है? अब पता चल गया ना, अब जाओ यहाँ से। किसकी इजाजत से, किस हैसियत से तुमने मेरी बहन को अपनी कस्टडी में रखा हुआ है? जब घर के मर्द अपनी बेटियों को तहफ्फुज़ देने में नाकाम हो जाए तभी बाहर वाले आगे बढ़ते हैं। क्या कहा तुमने? एक बार पहले भी तुमने बीच चौराहे पे इसी तरह तमाशा किया था, तब मैं डर गई थी, अब मैं डरूंगी नहीं। तब की अनाया और आज की अनाया में जमीन आसमान का फर्क है। अनाया! चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत। अगर तुम ये समझ रहे हो कि तुम ऊंचा बोल के मुझे दबा लोगे तो तुम्हारी भूल है। मैं भी उसी बाप की बेटी हूँ जिसकी औलाद तुम हो। चले जाओ यहाँ से, मेरे शौहर के कातिल हो तुम। अनाया, अरे क्या हो गया बेटा, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? भाई ये तुम्हारा तुमसे मिलना चाहता है, कुछ बात करना चाहता है। जो कुछ भी हुआ उसे भुला दो बेटा। क्या कहा आपने? भूल जाऊं? अम्मी, आपके लिए भूलना आसान होगा क्योंकि आप अपने घर में बैठी हैं। दर बदर की ठोकरें तो मैं खा रही हूँ ना, और मैं किसी ऐसे शख्स की बात नहीं सुनूंगी जिसकी वजह से आज मैं इस मकाम पर पहुंची हूँ। अनाया, अनाया मेरी बात सुनो अनाया। कैसे